क्या वाकई चांद पर कोई गया था? आप लोगों से चंद सवाल है, अगर कोई भी साइंसी और अकली दलाइल से जवाब दे सकता है तो वो जरूर दे। सवाल नंबर 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है 25 अगस्त 2012 को। अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सारी दुनिया से और अपने मुल्क की मीडिया से भी क्यों छुपा रखा था? सवाल नंबर 2, 20 जुलाई 1969 यानी 54 साल पहले इंसान चांद पर गया था, लेकिन अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अमेरिका खुद या कोई दूसरा मुल्क जदीद कैमरों और जदीद आलात के साथ आज के दौर में भी दोबारा क्यों नहीं जा सका? सवाल नंबर 3, चांद पर कई तस्वीर ऐसी ली गई हैं जिनके 2 साए थे। क्या चांद पर 2 सूरज निकलते हैं या दोनों तरफ से स्टूडियो लाइटें लगाई गई थी? सवाल नंबर 4, चांद पर अमेरिका ने झंडा गाड़ा था, जो झंडा गाड़ा गया वो लहरा रहा था। चांद पर हवा कहां से आई है, जबकि चांद पर हवा मौजूद ही नहीं है? सवाल नंबर 5, 20 जुलाई 1969 को चांद पर जाने की वजह से अमेरिका सुपर पावर बना, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका या दुनिया में कोई भी मुल्क हर साल 20 जुलाई को चांद डे क्यों नहीं मनाता है? सवाल नंबर 6, चांद खुद भी अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। बकौल नासा के इसकी स्पीड 3683 किलोमीटर फी घंटा है और चांद इसी दौरान 12,90,000 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। एक रॉकेट इंतहाई तेज घूमते हुए चांद के मदार में कैसे दाखिल हो सकता है, और उस रॉकेट ने फिजा से चांद के मदार में दाखिल होने का झटका कैसे बर्दाश्त किया? सवाल नंबर 7, चांद गाड़ी चांद से दुनिया के लिए दोबारा कैसे वापस उड़ी, जबकि दिखलाई गई चांद गाड़ी कुछ अजीब तरह की थी जो 4 टांगों वाली थी। इतनी छोटी सी गाड़ी बगैर इंजन और बगैर फ्यूल के कैसे उड़ सकती है? सवाल नंबर 8, इतनी छोटी सी चांद गाड़ी में से बड़ी सी 4 पहियों वाली एक और गाड़ी निकली और बगैर ऑक्सीजन के स्टार्ट कैसे हुई? और नासा के हिसाब से चांद पर दुनिया की निस्बत 6 गुना कम कशिश होने के बावजूद जैसे दुनिया में गाड़ियां चलती हैं वैसे ही कैसे चलती हुई दिखलाई दी, यानी बगैर उछलते कूदते नॉर्मल अंदाज में कैसे गाड़ी दौड़ी? सवाल नंबर 13, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब चांद के मदार से वापस कैसे निकले, जबकि 12,90,000 किलोमीटर घूमते मदार से निकलना मजाक है या हकीकत है? सवाल नंबर 10, चांद पर रात के वक्त फिल्म बनाई गई थी, इसमें कई दफा आसमान दिखलाया गया, लेकिन किसी भी दफा आसमान पर सितारे नहीं दिखाई देते थे। क्या फिजा में सितारे खत्म हो गए थे या एक स्टूडियो में फिल्म बनाई गई थी? सवाल नंबर 11, चांद गाड़ी जो हमें दिखलाई गई थी इसमें सिल्वर और गोल्डन कलर के पेपर के कागज लपेटे गए थे। चांद गाड़ी प्लास्टिक के टायरों वाले पेपर के साथ जो चमकीले से होते हैं, अक्सर बच्चों की साइकिलों में पैकिंग के वक्त भी इस्तेमाल होते हैं और गिफ्ट पेपर में भी इस्तेमाल होते हैं। ये कागज यानी चमकीले शापर लैंडिंग के वक्त इससे अलग क्यों नहीं हुए? सवाल नंबर 12, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब चांद पर चल रहे थे तो साथ साथ बेतहाशा गर्द भी उड़ रही थी, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी इलाका में फिल्म बन रही थी। सवाल यह है कि ये गर्द उनके चमकीले पन्नी नुमा शापर पर जरा सी भी नहीं पड़ी थी, हालांकि लैंडिंग के वक्त बेतहाशा गर्द उड़नी चाहिए थी। सवाल नंबर 13, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो हेलमेट पहना हुआ था उनके हेलमेट के गिलास के कोने में एक सर्च लाइट की रोशनी नजर आ रही थी। ये चांद पर क्या स्ट्रेट लाइटें लगाई गई थी या स्टूडियो की लाइट थी? सवाल नंबर 14, जब चांद से दुनिया दिखलाई गई तो वो रंगीन दिखलाई गई। क्या कभी आपको रात के वक्त चांद रंगीन कलर का दिखाई देता है? कहते हैं कि चांद पर से दुनिया रिफ्लेक्ट होती नजर आती है, जैसे हमें चांद नजर आता है। क्या कभी आपने सुना है कि रिफ्लेक्शन रंग बिरंगी होते हैं? सवाल नंबर 15, कहते हैं कि जमीन चांद से कई गुना बड़ी है। अगर वाकई सच कहते हैं तो वो जमीन जो नासा ने हमें दिखलाई थी वो चांद के बिल्कुल बराबर नजर आ रही थी। कैसे चांद पर से दुनिया का साइज भी इतना ही बड़ा नजर आता है जितना हमें दुनिया से चांद नजर आता है? सवाल नंबर 16, क्यों चांद पर सिर्फ अमेरिका और उसके मुखालिफिन ही आपस में दुश्मनी की वजह से ड्रामों का मुकाबला करते रहे हैं? क्यों अमेरिकी हिमायती मुल्कों में भी किसी एक की भी हिम्मत ना हो सकी कि चांद पर कदम रखकर अमेरिका के शाना बशाना खड़ा हो सके? सवाल नंबर 17, जब चांद गाड़ी चांद पर पहुंची तो चांद पर पहुंचने के बाद एक अजीब किस्म की कार में चांद की जमीन पर घूम रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी चांद कार चांद गाड़ी से कैसे निकली, यानी छोटी सी चांद गाड़ी के पेट में इतनी गुंजाइश कहां से आई? और आखिर में एक और सवाल, क्या चांद गाड़ी चांद पर छोड़ आए
या साथ वापस भी लाए थे। और फिर इसके बाद एक सवाल उठता है कि चांद गाड़ी किस लिफ्ट की मदद से उतारी गई थी। सवाल नंबर 18, कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, तो वो जनाब कौन कौन से फोटोग्राफर पहले ही चांद पर उतर चुके थे, जो चांद गाड़ी को उतरते हुए और खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतरते हुए उनकी मूवी बना रहे थे। सवाल नंबर 19, एक निहायत छोटी सी चांद गाड़ी बगैर ईंधन के सिर्फ स्प्रिंग की मदद से दोबारा चांद पर से उड़कर दुनिया में कैसे आ गई, और चांद पर से वापसी पर जब दोबारा उड़कर वो वापस आ रही थी, तब चांद पर बैठकर कौन कौन से फोटोग्राफर कैमरे को घुमाते हुए चांद गाड़ी की तस्वीर बना रहे थे, और फिर वो फोटोग्राफर कौन सी चांद गाड़ी से वापस आए, वो वापस आए या वहीं पर रह गए। सवाल नंबर 19, चूंकि नासा दुनिया के साउथ पोल के बारे में बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे पा रहा था, और खास तौर पर मौसम बदलने के निजाम को, तो उसने सबको बता दिया कि जमीन गोल नहीं बल्कि बैदवी अंडे की मानिंद है। लेकिन हैरत की बात है कि तमाम फर्जी तस्वीर गोल ही पेश करना शुरू कर दी गई हैं। बकौल नासा के जमीन की कशिश 69 यानी 100 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाती है और फिर स्पेस शुरू हो जाता है। अगर जमीन एक तरफ से सूरज के गिर्द घूम रही है और वो भी एक तरफ से 1000 मील और साथ साथ दूसरी तरफ से 78,000 मील फी घंटे की रफ्तार से, तो एक सीधा चलता हुआ रॉकेट कैसे इतना बड़ा झटका सह सकता है। यानी 78,000 मील घंटे पर घूमती हुई जमीन के मदार से बाहर निकलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इंतहाई तेज चलती हुई कार से किसी को बाहर फेंका जाए, तो क्या वो बड़े आराम से आगे चलता रहेगा। सवाल नंबर 20, आज लाखों अमेरिकी आवाम को यकीन है कि वो चांद पर नहीं गए हैं, लेकिन हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यानी इस वक्त अमेरिका के ड्रामे के बाद जब रशिया चाइना ने भी मुखालफत में बारी बारी ड्रामे किए, तो ये तीनों अपने अपने ड्रामों के बाद आज के दौर में दूसरा ड्रामा क्यों नहीं बना सके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।